अस्सलामुअलैकुम। क्लास 10th सब्जेक्ट फ़िज़िक्स चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है या इलेक्ट्रिसिटी किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन मॉडर्न डेज। यानी आजकल इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है कि हम इलेक्ट्रिसिटी का अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम देखते हैं हमारे घर में जो लाइट आती है ये इलेक्ट्रिसिटी ही है, और इस इलेक्ट्रिसिटी से हम कितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ये हम सभी जानते हैं। बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ, कंपनी, कारखाने और इलेक्ट्रिक ट्रेनें, इलेक्ट्रिक बसेस, तो बहुत सारी जगह हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो इस वक्त हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक ज़रूरी एक एक ज़रूरी सोर्स बन गया है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। अब इसकी डेफिनेशन, यानी ये बनती किस चीज़ से है, इसको हम बनाते किस चीज़ से हैं। तो उसके लिए डेफिनेशन जो दी जाती है, सबसे आसान डेफिनेशन, इट इज़ द प्रेजेंस और फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। फिर से देखिए, इट इज़ द प्रेजेंस और फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है चार्ज। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे कि चार्ज क्या होता है जी। तो चार्ज क्या है बेसिकली कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एटम। इसका फर्स्ट पॉइंट चार्ज के अंदर लिख सकते हैं, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एटम। कि एटम जो है, यानी जितने भी सब्सटेंस मटेरियल होते हैं वो सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, और पार्टिकल जो है वो एटम से मिलकर बना होता है। तो चार्ज एक एटम की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि चार्ज हैज़ टू टाइप्स। इसके अंदर दो तरह का चार्ज होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यानी दो तरह से एटम चार्ज हो सकता है, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के अंदर भी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं कि इसमें सेम चार्जेस या इसको बोलते हैं लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। रिपेल का मतलब है एक दूसरे को पीछे जो है पुश करते हैं। कि जो एक जैसे चार्ज होंगे, जैसे पॉजिटिव चार्ज को अगर हम करीब लाएंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को पीछे की धक्का देंगे। और अनलाइक चार्जेस या अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। और जो अनलाइक चार्ज होंगे यानी पॉजिटिव नेगेटिव, अगर चार्ज को हम पास लेकर आएंगे तो वो जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये बिल्कुल इस तरह से समझिए इसको कि जैसे मैग्नेट के अंदर क्या होता है, मैग्नेट को अगर हम नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के करीब लेके जाते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अगर हम नॉर्थ पोल को साउथ पोल के करीब लेके जाते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उसी तरीके से चार्ज भी हैं, अगर हम पॉजिटिव को पॉजिटिव के पास लेके जाएंगे या नेगेटिव को नेगेटिव के पास लेके जाएंगे तो वो रिपेल करेंगे, और पॉजिटिव को नेगेटिव के पास लेकर जाएंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो ये चार्जेस के बारे में है। अब चार्ज चूंकि एक नई क्वांटिटी हम पढ़ रहे हैं तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि इसकी यूनिट पढ़ ली जाए। तो SI यूनिट ऑफ चार्ज, यानी चार्ज को हम मेजर कैसे करते हैं, तो चार्ज की यूनिट होती है कूलम। ये एक साइंटिस्ट का नाम है, फिजिसिस्ट का नाम है कूलम। उनके जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया कूलम। तो चार्ज की जो यूनिट है बेसिकली कूलम है, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल c के साथ। चार्ज को डिनोट करते हैं हम स्मॉल c के साथ। अब उसके बाद एलिमेंट्री चार्ज। ये क्या होता है कि कोई भी जो एटम है, एटम जो है हमें पता है कि एटम बना हुआ होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तीन पार्टिकल से मिलकर इलेक्ट्रॉन बना होता है। उसके अंदर एटम एटम बना होता है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पर द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एलिमेंट्री चार्ज। यानी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है, जो अमाउंट है चार्ज का, उसको बोलते हैं हम एलिमेंट्री चार्ज। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल ई के साथ। एलिमेंट्री चार्ज को डिनोट करेंगे स्मॉल ई के साथ, और स्मॉल ई की जो
मैग्नीट्यूड है, जो इसकी वैल्यू है वो है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 और कूलम। कूलम जैसे मैंने बताया अभी, कूलम यूनिट होती है चार्ज की। तो ई यानी एलिमेंट्री चार्ज की जो वैल्यू है वो है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन पर। और अगर हम बात करें प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, तो प्रोटॉन पर भी इतना ही चार्ज होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव के साइन के साथ, लेकिन प्रोटॉन पर प्लस के साथ। यानी प्रोटॉन पर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो बस मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है। इलेक्ट्रॉन पर होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और प्रोटॉन पर होगा +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कैसे ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। अब इस चार्ज के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं कि चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, और उसमें पहली प्रॉपर्टीज आती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो कंजर्वेशन, जैसा कि हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हमने पीछे पढ़ा था 9th क्लास के अंदर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, वैसे ही हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉय, यानी चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, और ना ही इसको ख़त्म कर सकते हैं। सिर्फ इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, एक एटम से दूसरे एटम में हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसको ना तो ख़त्म कर सकते हैं और ना ही क्रिएट कर सकते हैं। तो ये होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो इसमें एक चार्ज का एक लॉ तो ये है। दूसरा लॉ है इसका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये क्या है? द चार्ज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑलवेज परफेक्ट मल्टीपल ऑफ ई, यानी ई मतलब एलिमेंट्री चार्ज, यानी किसी भी एलिमेंट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज होगा वो हमेशा एलिमेंट्री चार्ज के परफेक्टली मल्टीपल होगा। मतलब ये कि या तो उस पर ई चार्ज होगा सिंगल 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम, या फिर ट्वाइस ऑफ ई, या फिर थ्राइस ऑफ ई, या फिर 4 टाइम्स ऑफ ई। इस तरह से परफेक्ट नंबर कहीं उसके मल्टीपल में चलेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज हो 1.5 ई, यानी एलिमेंट्री चार्ज का 1.5 टाइम्स या 2.2 टाइम्स, या और इस तरह से, यानी पॉइंट में या फ्रैक्शन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट मल्टीपल में ही पॉसिबल हो सकता है। तो इस तरह से ये चार्ज के जो है दो हम लॉ पढ़ते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब उसके बाद ये जो इलेक्ट्रिसिटी है इसको हम जो है दो तरह से डिफाइन करते हैं। चार्ज के अंदर फिर दो यूनिट बन जाती हैं। एक होती है स्टैटिक चार्ज, और एक होता है करंट। स्टैटिक चार्ज और करंट इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली इसको बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें क्या है, इस ब्रांच के अंदर हम चार्ज की इस ब्रांच के अंदर हम जो पढ़ेंगे उसमें चार्ज जो होगा वो रुका हुआ होगा, कोई मोशन नहीं कर रहा होगा। उसको हम स्टैटिक चार्ज में स्टैटिक चार्ज पढ़ते हैं, या इस इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर इसको हम स्टडी करते हैं। और दूसरी जो है इसके अंदर चार्ज के अंदर वो हम पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें जो है चार्ज वो फ्लो कर रहा होगा, वो चल रहा होगा, मोशन में होगा। तो आपके 10th क्लास के अंदर जो चैप्टर है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी आपको इस बारे में पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट। तो अब हम देखेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। आज की वीडियो, इस वीडियो में इतना ही। शुक्रिया।